नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई के सर्वे पर रोक रहेगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ज्ञानवापी परिसर से निकली एएसआई की टीम मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करे। सुप्रीम कोर्ट का बयान, जो हाईकोर्ट कहेगा वही किया जाएगा। तो मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा सकता है। हालांकि अंदर जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से यह बयान दिया जा रहा था तो हिंदू पक्ष इससे बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा था, क्योंकि कहना यह था कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे का आदेश मिला है, जिसमें ये स्टेटमेंट, ये बात क्लियर कर दी गई थी कि वहां खुदाई नहीं होगा, किसी भी तरीके से परिसर को नुकसान ना पहुंचे, तो फिर दिक्कत क्या है। हिंदू पक्ष इसी बात को बार बार कह रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई अपना सर्वे ज्ञानवापी परिसर में नहीं करेगी। यानी मुस्लिम पक्ष को 3 दिनों का समय मिला है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार शाम 5 बजे तक का। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है ज्ञानवापी मामले को लेकर के। एक बड़ा डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बड़ी बातें कही गई है। मुस्लिम पक्ष को समय दिया गया है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक। अंजुमन इंतजामिया और हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं, उन्होंने क्या कुछ मामले पर कहा है, आपको सुनवाते हैं। तक रोक लगाई है और अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है। हाईकोर्ट अब डिसीजन लेगा और मुस्लिम पक्ष की एक बड़ी जीत के से तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि अभी भी 3 दिनों बाद क्या फैसला लिया जाता है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, अब एक बार पूरे विस्तृत आप जानकारी दीजिए, अब तक क्या कुछ हुआ, हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा गया, मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और कितना वक्त फिलहाल मुस्लिम पक्ष के पास है। जी बिल्कुल, देखिए शिखा, मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक निचली अदालत जो वाराणसी का जो जिला जज का जो आदेश था सर्वे का, उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसका साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष जो है वो कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दे और उसके बाद यानी कि 26 जुलाई को शाम 5 बजे के बाद हाई कोर्ट अब डिसाइड करेगा, यानी कि हाई कोर्ट ये तय करेगा कि अब आगे निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी या नहीं। यानी कि सर्वे जो सर्वे चल रहा था उस पर आगे रोक रहेगी या नहीं, यह अब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो निश्चित तौर पर फौरी तौर पर राहत के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और मुस्लिम पक्ष का सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर यह कहना था कि निचली अदालत का जो फैसला आया था वो आनन फानन में आया, उसके बाद एएसआई का जो कदम उठाया गया वो सही नहीं था, उन्हें अपील दाखिल करने के लिए मौका नहीं मिला और यही सुप्रीम कोर्ट ने ही पाया है और अपील दाखिल करने के लिए ये मौका जो है वो मुस्लिम पक्ष को दे दिया है 2 दिनों का। और कल इस मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। अगर परसों सुनवाई होती है तो परसों इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि इलाहाबाद जो निचली अदालत का जो फैसला है एएसआई सर्वे का, उस पर आगे भी रोक जारी रहेगी या नहीं, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि अगर कल ये याचिका दाखिल की जाती है तो परसों क्या हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा ही, ये तय रहेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये रोक दी गई है वो बुधवार शाम 5 बजे तक की दी गई है, तो क्या ऐसे में बाध्य होगा हाईकोर्ट सुनवाई के लिए?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की जाती है, उसी तरीके से हाई कोर्ट में भी जल्द सुनवाई की मांग जो है वो की जाती है। तो ये एक प्रक्रिया होती है कि कोई भी अर्जेंसी का जो मामला होता है वो वकीलों की ओर से मामले का उल्लेख किया जाता है और उसके बाद कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस पर जल्द सुनवाई की जा सकती है या नहीं। तो जिस तरह से कल मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर की गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की जो मांग की गई थी उसी पर आज सुनवाई हुई है। तो उसी तरह से कल अगर याचिका दायर की जाती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की ओर से, तो परसों हो सकता है कि चीफ जस्टिस की बेंच में वहां मेंशन किया जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कहा है कि हमें हाई कोर्ट जाने के लिए, तो ऐसे में हमारी याचिका पर जल्द सुनवाई कर लिया जाए। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर तय करता है, अगर परसों एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर देता है इस मामले की सुनवाई के लिए, तो उसी दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ये तय कर देगा कि एएसआई का जो सर्वे हो रहा था। वापस आऊंगी फिरंगी महली, क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, आपको सुनवाते हैं। No kind of digging should be done, and Supreme Court has also directed the Muslim side to appeal before the High Court. So on this point I want again to clarify that as per Islamic law, no Muslim can build a mosque by demolishing any place of worship. So we only build mosque on our land or on a land donated by somebody for building of the mosque. So we think that, and we are much more confident that we will get justice by the Honorable High Court. सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, अब एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी। मुस्लिम, माफ कीजिएगा, हिंदू पक्ष की तरफ से एक बात बहुत क्लियर की गई थी कि कैवियट उनकी तरफ से दाखिल की जाएगी, यानी कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जब मुस्लिम पक्ष को लेकर के सुनवाई करे तो हिंदू पक्ष की भी बात सुनी जाए। क्या ये कैवियट हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई थी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है? देखिए शिखा, अगर बात की जाए निचली अदालत का जो फैसला है उसको बाकायदा चैलेंज नहीं किया गया था। ये मामला जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था दूसरे मामले में, जिसमें निचली अदालत ने पूजा करने का जो अधिकार को योग्य माना गया था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को चैलेंज किया गया था। चूंकि ज्ञानवापी का जो मेन मामला है वो 28 जुलाई को आना है, जिसमें कार्बन डेटिंग पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन यह जो मामला है उसको बाकायदा चैलेंज नहीं किया गया था मुस्लिम पक्ष की ओर से। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर जब रोक लगा दिया था तो ऐसे में उसी परिसर का जो हिस्सा है वो मस्जिद परिसर है। ऐसे में ये जो एएसआई का जो सर्वे हो रहा है वो गलत है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निचली अदालत का फैसला है, इसलिए आप हाई कोर्ट जाइए, हम इसमें सुनवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अपील दायर करने का जो मौका नहीं मिला, इसलिए हम आपको 3 दिनों का जो है वो वक्त दे रहे हैं। इन 3 दिनों में आप याचिका दायर कर लीजिए और उसके बाद हाई कोर्ट ये तय करेगा कि एएसआई के सर्वे पर रोक रहेगी या नहीं। शिखा, हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील इस वक्त मौजूद हैं, जो ज्ञानवापी का जो कार्बन डेटिंग का जो मामला है उसमें हिंदू पक्ष के वकील हैं वरुण सिन्हा जी, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, आज काफ़ी गहमा गहमी बहस हुई, कई बार सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट किया, आप लोगों ने जमकर विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी स्टेटस को का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, यानी कि निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक रोक लगा दी। क्या वजह है ये? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आपको याद होगा कि जब शुरू में सुनवाई शुरू हुई तो हम लोगों ने कहा कि जिला जज के आदेश के खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है। हमारे तर्कों को सुनकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को आदेशित किया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष इन अकॉर्डेंस विथ लॉ जो भी प्रोसीजर उसके हिसाब एप्लीकेशन फाइल करे और वहाँ सुनवाई होगी। उनको ब्रीदिंग पीरियड देते हुए 26 तारीख के 5 बजे शाम तक जो जिला अदालत का आदेश है एएसआई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, उस पर उन्होंने स्टेटस को दे दिया है कि 5 बजे शाम तक, 26 तारीख के 5 बजे शाम तक स्टेटस को बरकरार रहेगा। मतलब ये कि अगर 26 तारीख के 5 बजे शाम तक माननीय उच्च न्यायालय में किसी तरह का आदेश मुस्लिम पक्ष के पक्ष में आता है तब तो ठीक है, वरना 5 बजे के बाद स्वतः यह आदेश यानी कि जारी रहेगा, एएसआई सर्वे फिर जारी हो जाएगा? नहीं, ये आदेश वापस हो जाएगा
और हाई कोर्ट जब तक कोई नया आदेश नहीं देता है तब तक जिला अदालत का आदेश बहाल रहेगा और उसके हिसाब से एएसआई अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सके। सर्वे उस वक्त जारी रहेगा उसके बाद से। लेकिन आप लोगों ने जमकर विरोध किया है, स्टेटस को का भी आपने कहा कि नहीं स्टेटस को नहीं होना चाहिए, कई बार सीजीआई ने ऑर्डर डिक्टेट किया, फिर आपको सुना, तो क्या वजह क्या सीजीआई ने माना कि पक्ष समय मिलना चाहिए था अपील दायर करने? मुस्लिम पक्ष ने जो ये आरोप लगाया कि वहाँ खुदाई का काम चल रहा है, खुदाई के काम से जो स्थिति है वो जो यथास्थिति बिगड़ सकती है, लिहाजा वो चाहते थे कि जब तक हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं जाते तब तक उन्हें किसी तरह का प्रोटेक्शन मिले, वहाँ किसी तरह की एक्टिविटी एएसआई के द्वारा नहीं हो। उनके एप्रीहेंशन को ध्यान में रखते हुए, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस बनाते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक इंटरिम प्रोटेक्शन 5 बजे। सबसे दिलचस्प बात है कि निचली अदालत को मुस्लिम पक्ष ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया भी नहीं था, आज याचिका दायर भी नहीं की थी। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक अलग आदेश था, उसको लेकर आड़ में आए थे। 1991 के सूट के खिलाफ जो उनकी एसएलपी है उसमें उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, लिहाजा हम लोग के दलील को मानते हुए उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट जाने के लिए आदेश दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, कहा कि आप सीधे हाई कोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया यही है कि जिला जज के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। हमारी दलील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुना और उसको एक्सेप्ट किया। एक चालाकी कही जा सकती है मुस्लिम पक्ष का कि एक दूसरी याचिका की आड़ में इस मामले का उल्लेख उन्होंने कर दिया। बिल्कुल, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत क्लियर किया है कि आज जो भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट के अंदर में हुआ है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव हाई कोर्ट जब सुनवाई करेगी उनके हियरिंग पे इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, कार्बन डेटिंग का जो मामला था जिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक है इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ, उस पर 28 जुलाई को सुनवाई होनी। बिल्कुल, उस पर अभी टेंटेटिव डेट 28 तारीख आ रही है, उस पर सुनवाई होगी। तो क्या इससे तो वो मैटर कनेक्ट नहीं है, क्योंकि आज यूपी सरकार ने भी कह दिया कि वो मामला अलग है, ये मामला वो दोनों मामला अलग, वो कार्बन डेटिंग से रिलेटेड है और ये एएसआई इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, दोनों दो बातें। मुस्लिम पक्ष जो आज कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है, क्योंकि कार्बन डेटिंग पे 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, लेकिन तब भी सर्वे किया जा रहा है। देखिए, जब बार बार माननीय अदालत ने जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे उनसे पूछा कि वो कौन सा आदेश है जिससे हमने एमनेस्टी लगाया, वो आदेश तो नहीं बता सके, लिहाजा इस तरह का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। आगे सुनवाई जब हाई कोर्ट में होगी जो आदेश आएगा वही आदेश। तो सिखा, आपने सुना हिंदू पक्ष के वकील हैं वरुण सिन्हा जी, जो बता रहे तो इस पूरे मामले में कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इसलिए मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पर सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए। और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको लेकर के। वो जहाँ जाना चाहिए, देखिए इस देश की अदालत में जाने का सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अगर अदालत के आदेश से कोई कार्रवाई हो रही है तो उस पर बाधा नहीं डाल सकते। सर, आस्था का विषय है, किस तरह? आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, बाबा विश्वनाथ जी का विषय है, ज्ञानव्यापी का विषय है, माता श्रृंगार गौरी का विषय है, नंदी बाबा के प्रतीक्षा का विषय है, हर शिव भक्त का विषय है। धन्यवाद। तो देखिए, जो हाई कोर्ट कहेगा वही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया है। अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलहाल एएसआई के सर्वे पर, यानी जो आदेश दिया गया था कि एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी के परिसर में होगा, उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ये स्टे है, लेकिन ये स्टे सिर्फ बुधवार शाम 5 बजे तक होगा। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष पहुंचेगा हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट तय करेगा कि आगे एएसआई सर्वे ज्ञानवापी के परिसर में होगा या फिर नहीं होगा। इसी बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है। सुमित, मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त में मौजूद हैं। अब सुमित, मैं आपसे समझना ये चाहती हूं कि मुस्लिम पक्ष के पास 3 दिन का वक्त है, यानी आज, कल और परसों का। अब ऐसे में अगर हाईकोर्ट की तरफ से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एएसआई के इस मामले पर या फिर सर्वे पर अगर रोक नहीं लगती है तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जो निचली अदालत कहेगी वो माना जाएगा, यानी एएसआई सर्वे वहां पर शुरू कर दिया जाएगा।
शिखा, मैं आपको बता दूं कि ये मामला इसी हफ्ते दोबारा फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा, क्योंकि इसमें वजह ये है कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अगर हिंदू पक्ष नाराज होता है या फिर मुस्लिम पक्ष के हक में अगर फैसला नहीं आता है तो मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि जो सीक्वेंस होता है किसी भी अपील को चैलेंज करने का, वो निचली अदालत से हाई कोर्ट होता है और हाई कोर्ट के बाद सीधे सुप्रीम कोर्ट होता है। चूंकि यह मामला निचली अदालत का था, मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट आए थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले को सुना नहीं, सीधे तौर पर हाई कोर्ट जाने को मुस्लिम पक्ष को कह दिया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि अगर इस मामले पर सुनवाई अगर होती है बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट में और स्टे अगर सुप्रीम इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं देता है मुस्लिम पक्ष के हक में, तो हो सकता है कि मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख करे, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को उस वक्त चैलेंज जो है वो मुस्लिम पक्ष की ओर से किया जाएगा। अगर स्टे मिल जाता है तो फिर हिंदू पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है अगर इस स्थिति को माना जाए कि हाईकोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष के सपोर्ट में फैसला नहीं आता है, लेकिन एएसआई के सर्वे पर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक बुधवार शाम 5 तक लगाई गई है, यानी फिर गुरुवार से ये जो एएसआई का सर्वे है वो शुरू हो जाएगा या उससे पहले मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाएगा? देखिए, 26 जुलाई शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट की रोक है निचली अदालत के फैसले पर। उसके बाद अगर किसी भी तरह छब्बीस जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है। सर्वे कार्य 7 बजे तक चल रही थी, 7 बजे सुबह से सर्वे कार्रवाई चल रही थी, 26 जुलाई तक रोक दिया गया है। आज एक एक चीज का नाप जोख हुआ है, मशीन बैठा है और मतलब वहाँ पे नक्शा बना है, ग्राफिक्स हुआ है, हो रहा था तभी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया स्टे का। तो कहाँ गई थी खाने की बात करें? तहखाने में भी नहीं, अभी ऊपर हुआ है और जो बैरिकेडी के अंदर हुआ है, बैरिकेड एरिया और ऊपर दीवारों का हुआ, एक एक दीवारों का हुआ, एक एक खम्भे का हुआ, सब हुआ है। कितना देर आज चला है? अरे 7:30 से शुरू हुआ है, अब बंद हुआ है। क्या हुआ था? अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। बाहर हुआ है, अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना इस तरह पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं ताला नहीं खुला है, नहीं टीम आ गई बाहर, सब टीम बाहर आ गई। हाई कोर्ट नहीं जाएंगे हम लोग, सुप्रीम कोर्ट का अभी तो 2 दिन बाद देखिए क्या होता है ना, फिर हम लोग पहल करेंगे। सर्वे हम लोग का होगा, सर्वे करवा के दम हम लोग लेंगे। हम लोग पूरे हिंदू लोग थे, एक मुसलमान थे बस, और कोई नहीं था। अभी देखिए हम लोग को ऊपर नहीं जाने दिया गया है कि मतलब आप लोग महिलाएं हैं ऊपर नहीं जा सकती हैं, लेकिन हम लोग गए हैं, अपने आराध्य का दर्शन किए हैं, प्रणाम किए हैं। उसके बाद हम लोग को निकाले, कैमरा लगा हुआ है, हम लोग महिलाएं हैं, इसीलिए हम लोग को रोक दिया गया है। 42 लोग वो लोग थे, हम लोग मिला के कुल 60 लोग थे। हाँ 60 लोग थे, 60 लोग। चार नहीं, बाहर से आए थे लोग, बताए नहीं अपना पता कि हम लोग कहाँ से आए हैं। 5 टीम आई थी, 5 जगह से 5 टीम आई थी। देखिए सर्वे बहुत अच्छी तरह हो रहा था, पूरी जांच हो रही थी और सारा कैमरे लग चुके थे और बकायदा फीतों से नाप हो रहा था, जीपीएस लग गया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, 26 तारीख तक के लिए रोक लगा दी गई है। तो देखिए, अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई है, यानी ज्ञानवापी परिसर का फिलहाल एएसआई सर्वेक्षण नहीं करेगी, लेकिन ये अंतरिम रोक 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रहेगी। अब ऐसे में मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट का रुख करेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि जो हाईकोर्ट कहेगा आगे फिर विधिवत उस चीज को बढ़ाया जाएगा। पहले भी जो आदेश पारित किया गया था उसमें एक चीज बहुत क्लियर थी, ये समझना जरूरी है कि जो विवादित स्थल है, यानी जिसे
कथित तौर पर शिवलिंग कहा जा रहा है, उसका निरीक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नहीं करना था। यानी मस्जिद के जो बाकी हिस्से थे, मस्जिद का जो परिसर था, उसकी जांच पड़ताल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रोक लगाई गई है। 3 दिन तक ये रोक रहेगी और ऐसे में मुस्लिम पक्ष कल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। और इसी बीच एक बड़ी सियासी खबर मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह को लेकर के संसद सत्र से उन्हें निलंबित किया गया है। आप सांसद संजय सिंह पूरे सत्र से निलंबित रहने वाले हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आप सांसद संजय सिंह को मॉनसून सत्र से निलंबित किया गया है। आप सांसद संजय सिंह पूरे सत्र में निलंबित रहने वाले हैं। आप सांसद संजय सिंह को संसद के सत्र से निलंबित किया गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। आपके सांसद हैं संजय सिंह और संसद के सत्र में यानी मॉनसून सत्र का हिस्सा वो एक दिन भी नहीं रहेंगे। हटाया तक नहीं जाता, उसी अफसर को बार बार जो है एक्सटेंशन दी जाती है और कोर्ट द्वारा भी उनको गैर कानूनी करार दिया गया है। मेरा ये मानना है कि इस तरीके के विवादों में अदालतों के ऊपर मामले को छोड़ना चाहिए। किसी भी राजनीतिक धार्मिक संगठन को इसके अंदर तो देखिए, आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को संसद की कार्रवाई से सस्पेंड किया गया है। संजय सिंह को नारेबाजी करने और पेपर फाड़ करके स्पीकर की चेयर पर उछालने के मामले में यह एक्शन लिया गया है। चलिए लगातार